नींद तो अभी उड़ने ही वाली है लोगों की। तो आपने एक बार जिक्र किया था कि 2025 में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होने वाला है हाँ, और आपने उसका मंथ भी बताया था और वो अनफॉर्चुनेटली हो गया। मुझे जो दिखता है ना तो 2026 में अभी इराक और ये जब इसराइल वगैरह चल रहा है, ये चीज़ों के साथ और देश जुड़ते हुए मुझे दिखते हैं और ये बढ़ेगा आगे जाके। 2026 में इंडिया में आपको ऐसे कुछ दुर्घटनाएं दिख रहे जैसे कि अभी वो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ? और एक मुझे जो दिखता है चीज़, वो कहीं आध्यात्मिक स्थल को कुछ धोखा हुआ दिखता है। जो जॉब है वो छोड़िएगा मत, अभी जॉब चेंज और अप्रेजल विप्रेजल किसी पे बात मत कीजिएगा, जो है पकड़ के रहिएगा। बंगाल इलेक्शन के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपका? मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऐसा होगा, इसीलिए तो अभी स्मृति ईरानी जी वापस से सास भी कभी बहुत ही लेके आ अरे क्या बात है। रहे प्रेडिक्शन ही है वो। मोदी जी जो है वो 2026 में ही विल स्टेप डाउन और कोई और आएगा। वैसे अगर ऑरा जैसे बोलते हैं या प्रेडिक्शन बोलते हैं तो मुझे प्रियंका गांधी जी दिखती है। ओ भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी जो इस धरती का पुत्र है, वे सब भारत माता के अंश हैं। सबको हो रहा है ये लोनलीनेस से लेके मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। 2026 में क्या होगा जी कि मेंटल हेल्थ सुधरेगा, बढ़ेगा, क्या होगा लोग? मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि धवल मुझे लगता है लोगों ने इमोशनल डाइट फॉलो करना चाहिए। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बोलते हैं ना पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, वो बात चेंज हो जाएगी। आपको ये सब कैसे दिखता है? मुझे अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये सही है तो आपने बताया तो दिखाइए मुझे, तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि आप दिखाना चाहते हो तो मेरे जो राइटिंग में है प्रेडिक्शन वो भी दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग बैठे और बात कर रहे हैं तो कोई इमेजेस सामने से चले जाते हैं, कोई वर्ड्स सामने से चले जाते हैं, संकेत मिलते हैं उसके। ऐसा कहते हैं कि उसके ऊपर जो फ्लैग होता है वो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला उड़ता गया। है। पिछली बार जब हुआ तब कोविड हुआ था, हाँ। अभी जब हुआ पहलगांव टेररिस्ट अटैक हो गया। इसका कोई इंडिकेटर था? कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखती है जो मैं पॉडकास्ट पे बोलना नहीं चाहूँगा, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूँगा, जो मुझे दिखी है, क्योंकि वो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड ऑफ द ऑडकास्ट शो पे। आज हम बात करेंगे अबाउट 2026 और 2026 का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है। क्या ये साल अच्छा होने वाला है या ख़राब होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री धवल आपटे जी फिर से। नमस्कार जी, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुरुआत में मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ अबाउट 2025 कि आपने लास्ट ईयर जब हम ऑफलाइन मिले थे तो आपने एक बार जिक्र किया था कि 2025 में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होने वाला है हाँ और आपने उसका मंथ भी बताया था हाँ और वो अनफॉर्चुनेटली हो गया। हाँ, राइट। तो अभी मेरा पहला सवाल यही है कि 2026 में ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है भारत में? देखिए, मुझे जो शास्त्र से मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि इंट्यूशन रहता है, ये कुछ सामने चीज़ें आती है उसको देख के हम लोग उसका एक टैली करते हैं उसको और उसके बाद ये प्रेडिक्शन बनता है। तो मुझे जो दिखता है ना तो 2026 में मोस्ट ऑफ टाइम फायर से लेके बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट सकती है, यानी कि वो आग लगना ही नहीं रहेगा, वापस से एक बार युद्ध परिस्थितियां भी आ सकती है। वो भारत में रहे या भारत के बाहर भी रहे, युद्ध परिस्थितियां आएंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे जो दिखती है वो थोड़ा ऐसा है कि जो साइलेंटली जो काम चल रहे हैं भारत को लेके, मतलब आक्रमण के हिसाब से या नुकसान पहुंचाने के हिसाब से, वो चीज़ों के ऊपर रोक लगता हुआ मुझे दिखता है बहुत। मतलब वो चीज़ें रुक जाएगी मोस्टली, राजस्थान गुजरात बॉर्डर के यहाँ से ये चीज़ें रुक जाएगी ज़्यादा, ऐसे एक संकेत आते हैं उसमें। तो वो अच्छी बात है 2026 की, मुझे लगता है। दूसरा ऐसा है ना कि ये ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी नहीं दिखती कुछ मुझे, या जैसे पैंडमिक आके गया वैसे कुछ नहीं है उसमें। वैसे देखा जाए तो ये साल थोड़ा अच्छा जाएगा, जिसको हम हेल्दी भी बोल सकते हैं कि कोई ऐसा मतलब बीमारी आई उसके वजह से ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। और जो छोटी मोटी बीमारी आती दिखती है वो कंट्रोल में आ जाएगी।
लेकिन जैसे हम देख रहे हैं तो मुझे हमेशा जब मैं देखने के लिए बैठता हूँ ये चीज़ों को, तो जो अभी इराक और ये जब इजराइल वगैरह चल रहा है, ये चीज़ों के साथ और देश जुड़ते हुए मुझे दिखते हैं और ये बढ़ेगा आगे जाके, अच्छा, बढ़ेगा ये यानी कि 2026 में ये जो युद्ध चल रहे हैं ऑलरेडी चल रहे हैं वो बढ़ेंगे। जैसे एक तो ये इजराइल गाजा का पैलेस्टाइन का हो गया, एक चल रहा है वहाँ रशिया यूक्रेन में, ये चलते रहेगा, ये खींचता जाएगा ज़्यादा। और इसमें जो मैं पहले भी बोला था, जो कुछ प्रेडिक्शंस दिए थे मैंने कि ये युद्ध चालू होने के पहले कुछ लिखित मैं आपको बोलता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैंने बताया था, किया था, तो ये लिखित स्वरूप में मैं देता हूँ किसी को, मैसेज पे रहता है मेरे। तो कभी ऐसा होता है कि मैं पिछले मैसेज ढूंढता हूँ तो उसमें मुझे ये चीज़ें मिल जाती है, बात हुई। तो मैंने जो देखा था जिस तरीके से, तो जो हम आखाती देश बोलते हैं ना इसको, यानी कि जो जहाँ पे रेती बहुत है वहाँ पे ये परिस्थितियाँ बढ़ेगी और वहाँ पे इंसानियत कम होती दिखती है मुझे। तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी वहाँ पे। और मुझे आगे चल के लगता है कि जैसे अमेरिका का हमेशा रोल रहता है ना, तो वैसे आगे चल के भारत का भी बड़ा रोल रहेगा ये चीज़ों को रुकवाने के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा अपने यहाँ से। लेकिन मैं तो प्रे करूंगा कि ये युद्ध परिस्थितियां ना आए, युद्ध कहीं पे भी हो, नुकसान इंसानियत का ही है और आदमियों को, मतलब मनुष्य का ही है ना। तो ऐसा है। दूसरा जो मैं देखता हूँ जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि भारत में ज़्यादा करके जो रोजगार बोलते हैं ना, उसकी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके काम बढ़ेंगे आगे जाके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और बहुत सारी कंपनियां भारत में इंटरेस्टेड हो जाएंगी आने के लिए, यहाँ पे रोजगार तैयार करने के लिए। क्योंकि जैसे लगता है जो कंपनियां अभी बाहर अमेरिका में या बाहर कई और देशों में, वहाँ पे तो कुछ इंटरनल इश्यूज ऐसे हो जाएंगे टैक्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, जिसकी वजह से ये लोग वापस से इंडिया में एस्टेब्लिश होने का सोचेंगे। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, मतलब सबके लिए ही। तो ये दिखता है। 2026 में इलेक्शंस भी बहुत हैं। हाँ, स्टेट इलेक्शंस हैं, असम है, बंगाल है और एक दो जगह भी है। तो इनके क्या, बंगाल इलेक्शन के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपका? बंगाल इलेक्शन टफ होगा, बहुत घिसके होगा। और हम लोग, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा होगा। तो ज़्यादा करके मुझे दिखता है कि जो अलायंसेस हो गए बीजेपी के साथ, वो ताकत लगा के आगे जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ बदलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएगी कि जिसकी वजह से लोगों का माइंडसेट चेंज होता जाएगा। ये चीज़ है उसमें। मतलब भाजपा जीत सकती है बंगाल। और अभी बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं कि मोदी प्रेम है वगैरह वगैरह, ऐसा बात नहीं है। जहाँ पे, जैसे आपको याद रहेगा, तो मैंने लास्ट लोकसभा के लिए बोला था कि ये बार बहुमत नहीं आएगा इनको। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से देखूँ तो अभी फिलहाल बंगाल में बीजेपी स्ट्रांग होती हुई दिखती है मुझे। कुछ मुद्दे ऐसे आएंगे उसमें कि जिसकी वजह से लोगों का सोच बदलेगा, ऐसा है। और एक मुझे जो दिखता है चीज़, वो कहीं आध्यात्मिक स्थल को कुछ धोखा हुआ दिखता है, लेकिन वो टलेगा, नज़दीक में ही दिखता है वो। लेकिन मतलब 2026 के स्टार्ट में बहुत ट्राई होगा वैसे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, ऐसा है। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे एक सवाल क्लियर करना था कि जैसे जो लोग देख रहे हैं उनका एक ज़रूर मन में सवाल आएगा कि आपको ये सब कैसे दिखता है। हाँ। तो ये क्या एक सिद्धि है, क्या है, कैसे करते हो आप ये एक्चुअली इंट्यूशनल पावर है, ये मेडिटेशन की वजह से आती है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, बहुत बार मुझे अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये सही है तो आपने बताया था तो दिखाइए मुझे। तो मैं ये भी कहूँगा आपको कि आप दिखाना चाहते हो तो मेरे जो राइटिंग में है प्रेडिक्शन वो भी दिखा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे जो दिखता है जिस तरीके से, जैसे हम लोग बैठे और बात कर रहे हैं तो कोई इमेजेस सामने से चले जाते हैं, कोई वर्ड्स सामने से चले जाते हैं, संकेत मिलते हैं उसके। ध्यान में बैठेंगे तो पूरा क्लियर पिक्चर दिखता है उसमें कि कैसे घटनाएं हो रही है, क्या घटनाएं हो रही है। तो उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शन रहता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये प्रेडिक्शन है, मैं भगवान तो नहीं हूँ। तो ये प्रेडिक्शन कभी कभी फेल भी हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100% मैं करेक्ट ही प्रेडिक्ट करूँगा। लेकिन भगवान की दया से आज तक के जितने प्रेडिक्शन मैंने किए लोगों के बारे में या इन जनरल, वो 99% तो, मतलब वो जैसे बताते ना 99.99%, वैसे नहीं बताऊंगा, लेकिन 99% तो हुए। दैट्स अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, कि ऐसे फेल गया इंट्यूशन, ऐसे नहीं होता। हाँ, अभी इसमें एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि सामने वाला उसको किस हिसाब से ले रहा है वो हिसाब से रहता है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि बिटवीन द लाइन्स इम्पोर्टेंट है, कि ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ तो इसके पीछे क्या अर्थ है, तो सामने वाला क्या लेता है उसके ऊपर डिपेंड है।
पहला सवाल तो ये था कि अभी 2026 में इंडिया में आपको ऐसे कुछ दुर्घटनाएं दिख रहे जैसे कि अभी वो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं, जनरली ऐसा कुछ दिख रहा है जो होगा? नहीं, ऐसा तो कोई बड़ा हादसा नहीं दिखता है मुझे, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, इतना दिखता है मुझे। एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती है ना कि कुछ जो जिसको हम बोलते हैं ना कि जिस वजह से कम्युनिकेशन है दो देशों में, उसको डिस्टर्ब करने का कुछ ये होगा। मतलब जैसे हाईजैक या कुछ? हाईजैक नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे कि ट्राई होगा हमला करने का, ये चीज़ों का थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंसेस जिससे ला सकते हैं वो चीज़ें करने का हो जाएगा। मतलब दोस्ती तोड़ने की वैसे, दो देशों की दोस्ती हाँ, वैसे। दोस्ती तोड़ने की या कम्युनिकेशन गैप बढ़ाना है उसमें, कि ताकि कुछ चीज़ें मनवा के ले सकते हैं हम लोग। लेकिन वैसे देखा जाए तो मुझे टेररिस्ट अटैक जैसे बोलते हैं ना, इतना बड़ा कुछ दिखता नहीं है। मतलब जो चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत हमारी मतलब सेना उतनी ताकतवर है कि वो उसको कंट्रोल में कर लेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा, ये तरीके से चलेगा। ओके, मुझे पूछना था कि अभी जो पहलगांव में टेररिस्ट अटैक जो हुआ, हाँ उसके पहले लोग कह रहे कि वो जो जगन्नाथ का टेम्पल है पुरी में, हाँ ऐसा कहते हैं कि उसके ऊपर जो फ्लैग होता है वो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला उड़ता गया है। था। क्या होता है कि कभी कभार जब भी प्रॉब्लम होने वाली है तब एक पंछी आके वो उसको लेके जाता है और फिर वो उसके हाँ अराउंड हाँ घूमता है। अभी एक कोई तो शास्त्र है भविष्य मलिक करके, मैंने किसी से जो शो पे आए उनसे पूछा था, उन्होंने बोला कि अभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके वो पंछी के पैर में फंस गया था ऐसा कुछ, और फिर जैसे ही वो हुआ, पिछली बार जब हुआ तब कोविड हुआ था, हाँ, अभी जब हुआ पहलगांव टेररिस्ट अटैक हो गया। तो क्या वो इसका कोई इंडिकेटर था? वो संकेत रहते हैं वैसे, क्योंकि जो विरुद्ध दिशा में चीज़ें चलती है ना, तो ये संकेत ही रहता है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख रहे हैं कि कुछ फिश है जो अभी किनारे पे आ रहे हैं, हाँ, जो जब मतलब कुछ आपत्ति आने वाली रहती है तभी वो फिश आते हैं। तो वैसे भी है, ये संकेत रहते हैं, हमने उसको सही तरीके से लेना चाहिए। अभी आपने जैसे जगन्नाथ टेम्पल का बताया, तो जिस दिन वो मैंने देखा था तो मुझे किसी ने पूछा था कि ये आपको क्या लगता है कि ये क्या अच्छा है बुरा है। मैं बोला कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गलत तरीके में जा रहा है, या हमें प्रकृति जो है ना वो संकेत दे रही है बार बार कि इंसान गलत दिशा में जा रहा है, या फिर जो भी कर रहा है वो गलत दिशा में कर रहा है। अभी आप देखिए ना, बहुत बार ऐसा होता है कि गलत दिशा क्यों बोलता हूँ मैं, कि बहुत साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं आध्यात्मिक, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो गलत दिशा में भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो फास्ट काम होगा उनका, या फिर वो ज़्यादा आगे जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ बुरे की ताकत है ना, ज़्यादा दिखती है लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहती। ऐसा है। तो अभी जैसे ये जगन्नाथ पुरी का हुआ, तो उसके लिए भी बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं जो उसको ना घटे आगे जाके उसके लिए प्रयत्न करते हैं ना, उनकी साधना उसमें चलती है। हम लोग देखते हैं, बहुत बार हम लोग पूछते हैं हमें, ये साधु वगैरह लोग किसके लिए साधना करते हैं, खुद के लिए करते हैं या किसके लिए? तो मैं बोलता हूँ कि जो साधु जाते हैं, कुछ परंपरा है उसमें, वो पहले खुद का श्राद्ध करके उसके बाद वो साधु अवस्था में जाते हैं। तो यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़ को, तो उन्होंने छोड़ दिया है सब चीज़ को। तो वो जिसके लिए करे, वो प्रकृति के लिए, इंसान के लिए, साधना उनकी उनके लिए है। तो ये मतलब परोपकार भावना जिसे बोलते हैं ना, उसमें चलता ही है। तो ऐसी चीज़ें जब घटने लगती है ना, तो ये चीज़ें ना घटे, इसके लिए भी ये सब सिद्धि शास्त्र वाले लोग या साधु लोग उस पर काम करते हैं। ओके। जो भारत के बारे में आपने बताया कि 2026 में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटेगा हाँ, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये कौन से सेक्टर्स में बढ़ेगा, किस में घटेगा, ऐसा कुछ आइडिया है आपको? मुझे जो लगता है ना, वो ज़्यादा करके जैसे मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ेगा, यानी कि जो हम रोड्स बनाते हैं या फिर ब्रिजेस बनते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक चीज़ है। दूसरा मुझे जो दिखता है ना, जो हम बोलते हैं ना कि जैसे फैक्ट्रीज रहते हैं ना बड़े बड़े, जिससे लोहा जुड़ा हुआ है या फिर वो चीज़ है, उसका काम बढ़ेगा बहुत सारा। उसमें बहुत सारे आगे जाएंगे हम लोग, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो मतलब लोहे से जुड़ के जो काम है उसमें बरकत आएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एक थोड़े टाइम के लिए थोड़ा डाउनफॉल आएगा, सैचुरेशन आएगा, लेकिन वो आगे निकल जाएगा। कुछ जनवरी फरवरी के महीने में थोड़ा सा वो दिखता है मुझे आते हुए, उसके बाद वो निकल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूछेंगे साल का ना, तो वैसे साल अच्छा दिखता है। और ज़्यादा करके मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ, 2026, 27 और 28 तक ये जो पॉडकास्ट है या फिर जो चीज़ें चल रही है अभी, इसमें भी बहुत सारी उन्नति होगी और अच्छे किस्म के पॉडकास्ट आएंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा।
ये भी दिखता है उसमें। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बढ़ेगा उसमें अच्छी तरह से। मेंटल हेल्थ जो है जी एक विषय है आज के डेट में, जो सब बोल रहे हैं कि मतलब ये सबसे बड़ा विषय है आज के डेट में। सबको हो रहा है ये, लोनलीनेस से लेके मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये बहुत की वर्ड्स हो गए हैं आजकल, जो सभी लोग गुजर रहे हैं इसके दरमियान। 2026 में क्या होगा जी, कि मेंटल हेल्थ सुधरेगा, बढ़ेगा, क्या होगा लोगों का? नहीं जी, देखिए मैं जैसे बोला कि 2043 का मैंने एक बार आपके पॉडकास्ट में बताया था, तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही पैंडेमिक है। तो हम कितना भी मतलब जो 2043 में आएगा आएगा वो पीक होगा उसका। हाँ पीक होगा, लेकिन इसका जो हम बोलते हैं ना कि जैसे वो नींव, हाँ वो अभी रखनी चालू हो गई है। आप देखिए, मुझे एक बात बताइए कि सब आध्यात्मिक लोग काम कर रहे हैं, उनका मेडिटेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी ये वो, बहुत सारे लोग इस पे बात करने वाले अभी है। फिर भी आज की तारीख में हमारे आसपास ये घटनाएं घटती दिखती है कि सुसाइड दिख रहे हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन में लोगों ने कुछ गलत कर दिया है, डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है, मेंटल हेल्थ ही है ना, कि हमें जो समय खुद के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे, उसकी वजह से उसका जो रिवर्स इफेक्ट आ रहा है वो यही है। तो 2026 रहे या कोई भी रहे, मैं तो बोलता हूँ कि आगे चल के हमें अगर उसको रुकवाना है तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और मुझे लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस यानी सेल्फ गाइडेंस है। ट्यूशन करने वाले लोगों ने जो लिख के रखा है ना, वो चीज़ों को आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद मिलेगी। जैसे कि उस पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए। आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, उनको पढ़ते टाइम समझ में आएगा कि क्या बात चले, या फिर रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके बारे में आप देखिए, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हर जगह पे मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, लेकिन वो घटनाएं घटती है। तो मेडिटेशन में हमेशा वो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको आपके खुद के ऊपर कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन आपको एक्सेप्टेंस सिखाता है। जैसे एक्सेप्टेंस आएगा आपके अंदर, आपका एंगर कंट्रोल होते जाएगा। इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। तो आगे चल के अगर आपको रोकना है ये सब चीज़ों को, तो उसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। आप देखिए ना, छोटे बच्चे भी आप एग्रेसिव कितने हो रहे हैं आज। हम गाड़ी से जा रहे हैं, समझो थोड़ा सा धक्का लग गया किसी को, तो पहले हम लोग सॉरी बोल के निकल जाते थे। अभी के टाइम में क्या होता है, अभी तो चाकू को निकाल लेते हैं, हाँ हाथापाई चालू कर देते हैं, मारपीट हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, वही है ना कि एग्रेशन लेवल, एंजाइटी, ये सब बढ़ेगा आगे जाके। और हम बोलते हैं ना पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, वो बात चेंज हो जाएगी। आगे चल के पैसे को ही अहमियत आएगी। अच्छा, हाँ और आएगी, और रिलेशन उस पर बिल्ट होगा। तो यानी कि फेक रिलेशन। तो उसको रुकवाना है तो मुझे लगता है कि हमें आज से काम करना पड़ेगा। मैं अभी मेरे पास लोग मिलने के लिए आते हैं, जब लड़कियां रहे लड़के रहे, उनके एक्सपेक्टेशन शादी के मैं जब सुनता हूँ तो मैं तो सोचता हूँ कि मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे तो मैं ब्रह्मचारी रहना चाहिए था उस हिसाब से। इतने सारे उनके एक्सपेक्टेशंस है। आप अभी डराइए मत, क्योंकि इसकी शादी करनी है हमको। नहीं, अभी मेरे लिए बहुत वक्त है। नहीं वो हो जाएगी। इसका भी प्रेडिक्शन है। हाँ, उसका भी प्रेडिक्शन है। अच्छी जगह अच्छी लड़की मिलेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, जो जगह पे जा रहे हैं ना, वो डिफरेंट वे में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो इसमें कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये जो है मेंटल हेल्थ बढ़ने वाला है, एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ने वाले हैं, और बार बार आप ये कह रहे हो कि इसके ऊपर अभी से काम करना है। हाँ, तो आम आदमी को क्या काम करना है इसके ऊपर? फर्स्ट थिंग ऐसा है ना कि मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करिएगा, आपके खुद के लिए एक आधा घंटा निकालिएगा, क्योंकि वो अभी नहीं हो रहा है। मैं हमेशा हर जगह यही बात कर रहा हूँ कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, दिन में खुद को कितना समय दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे जो पसंद है, मुझे जो हॉबी है, वो मैं कितना कर रहा हूँ। तो अगर मैं वो करता हूँ, जैसे देखिए ट्रैकिंग रहता है हमारे पुणे के आसपास तो बहुत सारी बराबर है, तो मैं हफ्ते में एक बार भी गया तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। वो तो सही है, क्योंकि ऐसा है ना कि थकान जो है ना वो इंसान को रेस्ट देती है, और रेस्ट के बाद वो आराम से सोचने लगता है। ये सोचना ज़रूरी है। तो हम साधना के लिए बैठते हैं तो साधना के पहले भी एक्सरसाइज होता ही है, खुद को थकाते हैं। अच्छा, उसके बाद मेडिटेशन में बैठते हैं, तभी जाके वो जो डिफरेंस आता है ना वो समझ में आता है। तो इसके लिए आज से मुझे क्या करना है, आधा घंटा खुद के लिए, आधा घंटा फैमिली के लिए, और फिर बाकी बचा टाइम आपके पास है तो उसमें आप कुछ भी कीजिएगा।
मतलब ऑफिस रहेगा आपका, जो भी रहेगा वो चीज़ कीजिएगा। मतलब मन खराब करने के लिए 23 घंटे हैं, लेकिन 1 घंटा अपने को ठीक करना है इसको। बस वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि शक्कर जब गिरती है किसी चीज़ में, 1 चम्मच भी गिरती है तो उसकी मिठास बढ़ा देती है। तो ये आधा घंटा शक्कर है। आजकल शक्कर भी नहीं बोल सकते डायबिटीज़ की वजह से, तो सैक्रिन बोल देंगे, जो भी रहेगा, लेकिन मिठास लाती है वो। गुड़। हाँ, गुड़ है। आप देखिए ना, ये बीमारियां भी जो बढ़ रही है ना, उसका रीज़न भी ओवर थिंकिंग ही है। हम इतना सोचते हैं दिन भर में और हमारे समझ में भी नहीं आता, ये भी नहीं सोच पाते कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। ये हालत है अपनी। तो उस पर काम करना पड़ेगा कि आधा घंटा सब चीज़ों से अलग होके। कहीं पे अभी मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा और देखा, एक वीडियो देखा था। तो वो महाराज जी इतना अच्छी तरीके से बात किए, योगी थे, उन्होंने कहा कि ध्यान मतलब क्या है कि 10 जगह जो तुम्हारा ध्यान लगा है उसको समेट के एक जगह पे लाओ, इसे ध्यान बोलते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो 10 जगह का ध्यान निकालना है आधा घंटे के लिए और अपने खुद पे ध्यान लाना है आधे घंटे के लिए। मैं क्या करेक्ट कर रहा हूँ, क्या नहीं करना है, और मेरा मेंटल हेल्थ कैसा रहेगा। क्योंकि आपको मैं आज की तारीख में बताऊँ तो मतलब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी मेरे पास अभी आ रहे हैं। क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट है, वो बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन उनको वो कहाँ पे निकालना है उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। ये भी चीज़ है। मेरे जैसे लोगों को भी कभी कभी समय निकाल के 1 महीना 2 महीने के लिए कहीं निकल जाना पड़ता है, ताकि मैं इससे डिस्कनेक्ट होके पूरी साधना में वापस आ जाऊँ, वो एनर्जी मेरे पास आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, खुद के लिए सोचना और डिस्कनेक्शन, चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना। कि दिन भर की चीज़ है, उसके लिए मुझे आधा घंटा डिस्कनेक्ट होना है। बाकी फिर मैं जो भी रहेगा सोचता रहूँगा। बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, रात भर हम जगे रहते हैं, नींद नहीं आ रही है। कि क्या रीज़न है उसका रीज़न है कि मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिजिकली नहीं हो रहे। शरीर नहीं थक रहा है, ब्रेन थक रहा है। तो ब्रेन थकेगा तो वो नींद नहीं लाएगा, क्योंकि शरीर थका नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कम्युनिकेशन उसका बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छी नींद आएगी। आपका इसका क्या प्रेडिक्शन है 2026 के लिए नींद का स्पेसिफिकली? नींद तो अभी उड़ने ही वाली है लोगों की। क्यों? क्योंकि जॉब को लेके मुझे जो दिखता है ना, तो जॉब्स में बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की थी, मैंने कहा था अमेरिका से बहुत सारे लोग वापस आएंगे। अभी वो चालू हो मतलब गया। भारतीय लोग, और जो भी वहाँ पे रह रहे वो भी लोग बाहर निकलेंगे, अमेरिकन नहीं, जो वहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हैं वो। तो ये अभी तो देख रहे हैं ना हम लोग के बहुत सारे लोग वापस आने लगे। वैसे मुझे दिखता है कि आईटी सेक्टर जो है ना, वो सबकी नींद उड़ाएगा 2026 में। 2026 में। अच्छा। इसलिए मैं आईटी वालों को हमेशा बोलता हूँ, मेरे पास जितने आते हैं, जो जॉब है वो छोड़िएगा मत। अभी जॉब चेंज हो और अप्रेजल किसी पे बात मत कीजिएगा, जो है पकड़ के रहिएगा, तो फायदा होगा। थोड़ा मैं पॉलिटिक्स पे फिर से आना चाहता हूँ। तो 2026 में बहुत लोगों के प्रेडिक्शंस हैं, बहुत लोगों ने बोला है ये कि मोदी जी जो है वो 2026 में ही विल स्टेप डाउन और कोई और आएगा, वो उनका 3rd टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? वैसे देखा जाए तो मुझे भी वही लगता है। ये बहुत साल से मैं, मतलब 2014-17 ये साल कुछ रहेगा, 17 साल में, उसी टाइम से मैं बोल रहा था। मुझे ये बार बार लगता था कि 2026 में मोदी जी रुकेंगे। लेकिन आज की तारीख में आप पूछेंगे तो मुझे और एक गट फीलिंग ऐसे आता है, इंट्यूशन बोलिए, गट फीलिंग, वो उतरेंगे, लेकिन लोग उतरने नहीं देंगे, उनको वापस से आना पड़ेगा। अच्छा। ये चीज़ मतलब वो होगा नहीं कंप्लीट, ये दिखता है मुझे। मतलब 3rd टर्म वो कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, मतलब वो ही वुड वांट टू स्टेप डाउन, बट वो नहीं होने देंगे लोग। लेकिन वो परिस्थिति आ जाएगी कुछ चीज़ों की वजह से। कुछ कारण ऐसे घटेंगे कि जिसकी वजह से वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे अभी मैंने टर्म ये यहाँ तक ही करना है, वो लेकिन होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे अभी। तो भारत का जो ऑपोजिशन है अभी, एक तो भाजपा रूलिंग पार्टी है, उसके बाद एक ऑपोजिशन है कॉल्ड इंडिया अलायंस। हाँ, उसमें सारे जो है बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स एकत्रित होके दे आर ट्राइंग टू विन द इलेक्शन। उनका प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट इम्प्लाइड है कि राहुल गांधी जी होंगे। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में कभी भी, नॉट जस्ट 2026 बट फ्यूचर में, कि ही कैन बिकम पीएम? वैसे अगर ऑरा जैसे बोलते हैं या प्रेडिक्शन बोलते हैं तो मुझे प्रियंका गांधी जी दिखती है। ओ अच्छा, ये तो आपने टोटल बाउंसर डाल दिया अभी। हाँ, मुझे वैसे दिखता है।
देखिए मैं आपको एक महाराष्ट्र के प्रेडिक्शन के बारे में बताता हूँ। अभी ये मैंने बताया, कुछ लोग थे साथ में, उनके बारे में मेरी बात करूँगा। तो जब सरकार बदल रही थी उद्धव जी की, तो उस टाइम मेरा एक प्रेडिक्शन था, मतलब मेरे मुंह से निकल गया था वो। लोग बोल रहे थे कि अभी वापस से देवेंद्र जी बैठेंगे, वो सीएम बन जाएंगे। तो मैं बोला नहीं, मुझे दिखता है शिंदे साहब बैठेंगे, और वही घटना हो गई वैसे। तो ये चीज़ है। जैसे मैं प्रेडिक्ट किया था 240 का, जो हमने बात की थी लोकसभा का, ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन लिखित स्वरूप में मैंने रखे हैं, जो विद डेट्स मेरे पास व्हाट्सएप पे है। मैं ये क्यों आज बता रहा हूँ, बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपने बताया तो उसका कुछ तो रहेगा, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ दिखाइए। मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मुझे जब लगता है तो मेरे कुछ एक क्लोज फ्रेंड है, उनको मैं मैसेज डाल के रखता हूँ कि मुझे ये इंडिया के बारे में या वर्ल्ड के बारे में, जैसे मैं अभी मुझे दिखता है कि कुछ तो घटना ऐसी घटेगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो, उनका भी सब चीज़ें बदलने वाली है, वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ बड़ी होने वाली है, जिससे वो उतर जाएंगे वहाँ से। ऐसा मुझे बार बार लगता है। 2026 में ही? हाँ, वो उतरेंगे वहाँ से, ऐसा बार बार मुझे एक इंट्यूशन आता है। ये इंट्यूशन है, तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये इंट्यूशन के तरीके से लीजिए। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने भविष्यवाणी कर दिया तुम्हारा ये हो जाएगा, वैसे नहीं है, ये इंट्यूशन है। तो वो हिसाब से चलता है। और भारत का ओवरऑल स्वास्थ्य, इकोनॉमिक स्वास्थ्य, उसका क्या इंट्यूशन है आपका 2026? भारत का इकोनॉमिकल स्वास्थ्य जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी की वजह से बढ़ेगा। और बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में जाके काम करेंगे, बहुत सारे लोग एक दूसरे के राज्य में जाके काम करेंगे। तो उसकी वजह से जो आदान प्रदान बोलते हैं ना जिसको, वो बढ़ेगा। मतलब जो जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है उसको लोग इधर लेके आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा आगे चल के बहुत लगता है कि एज वेल एज दिल्ली के जैसे मुंबई को भी एक वैल्यू बहुत आ जाएगा आगे चल के बिजनेस को लेके। लेकिन संभावना जो बोलते हैं ना जिसे, तो वहाँ पे रियल इस्टेट का मार्केट कोलैप्स होने की संभावना ज़्यादा है 2026 में। कहाँ पे? बॉम्बे में? बॉम्बे में नहीं, हर जगह पे। अच्छा, पूरे भारत में? ओवरऑल। अच्छा, मतलब रियल एस्टेट विल बी डाउन आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ये चीज़ दिखती है। मतलब बिकेगा, लेकिन जो स्पीड चाहिए उस हिसाब से नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसमें से एग्जिट भी करेंगे बिजनेस में से, कुछ नया सोचेंगे, नई और जाएंगे। और ये ज़्यादा करके बहुत लंबा नहीं, मैं नज़दीक का बोलता हूँ, पुणे में ये ज़्यादा होगा रियल एस्टेट। अच्छा, हाँ। तो अभी से सोचना पड़ेगा कि हमें बेचना कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कैसे बेचना है। ये चीज़ है बिल्डरों के लिए। हाँ। इंडिया में हर तरीके के फैमिलीज़ में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पैसा और प्रॉपर्टी को लेके। हाँ, आज तक मैं देखता हूँ तो मतलब हर घर में ऑलमोस्ट होता है वो। 2026 में इसका क्या हाल होने वाला है? ये 2026 का नहीं, ये आप देखेंगे तो महाभारत से चलता आया है। हाँ। तो इसमें मैं तो बोलूँगा कि इसमें प्रेडिक्शन क्लियर है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता या सामने वाले को देने की इच्छा जब तक हमारे अंदर नहीं आती, वो भाव नहीं आता, तो ये चलता ही रहेगा। इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ। जैसे हमने बात की भारत के स्वास्थ्य के बारे में, इकोनॉमिक स्वास्थ्य के बारे में, जो जनता है उसके स्वास्थ्य के बारे में आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है 2026 में, या कुछ पैंडेमिक टाइप का सिचुएशन आने वाला है? ऐसा नहीं लगता मुझे ऐसा। अच्छा। अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ सामने नहीं आता है। जो नॉर्मल चीज़ें होती है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इसको हेल्थ को लेके अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो डाइट फॉलो करते हैं हम लोग, तो वो फिजिक्स के लिए डाइट फॉलो करते हैं खाने के ऊपर से। तो मुझे लगता है कि मेरी वाइफ हमेशा बोलती है कि धवल, मुझे लगता है लोगों ने इमोशनल डाइट फॉलो करना चाहिए। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है इमोशनल? हमारे इमोशंस को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए उसका डाइट होना चाहिए। तो एंगर रहे, एंग्जाइटी रहे, उसको कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका इमोशनल मेंटल हेल्थ भी सुधरेगा। तो उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। और जैसे मैं बोला कि रोज़ आधा घंटा आपके मन का काम करो, ऐसा है। तो उसका काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये इमोशनल डाइट भी कंट्रोल हो जाएगा। मुझे आप बताइए ना मुझे कि आप जो प्रोफेशन में हो, वो आपके मन का प्रोफेशन मिला क्या आपको? नहीं, मुझे तो मिला है। तो आप हैप्पी है इसलिए बहुत। आप इसके लिए आप आज जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो आपके मन का जो भाव है उसके लिए कर रहे हैं, तो उससे हैप्पीनेस आता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ना परिस्थितियों की वजह से उनको वो मिलता नहीं है। इनफैक्ट 99.99% जो लोग हैं, मतलब 9 to 5 जॉब या जहाँ पे भी जा रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। हाँ, तो वो हैप्पीनेस ढूंढने के लिए वो आधा घंटा है कि आपके मन का करो। तो उससे आपको वो जो मतलब
पूरा नहीं होगा, थोड़ा तो मदद होगा उससे। कि मुझे देखिए, मुझे अगर ड्राइंग अच्छा लगता है, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना अच्छा लगता है, मैंने वो आधा घंटा रोज़ करना चाहिए। आप देखिए पुराने लोग जो खेती बाड़ी करते थे, तो शाम में खेती का समय ख़त्म होने के बाद, शाम होने के बाद वो लोग कहाँ पे बैठते थे? वो लोग मंदिरों में जाते थे, भजन कीर्तन चलता था, छोटे बच्चे खेलते थे, जो महिलाएं घर की थी वो थोड़े टाइम के लिए अंदर खाना रसोई में चूल्हे पे रख के बाहर एक आधे घंटे के लिए गपशप लगाने आती थी। तो ये सब चला गया है अभी। हम जब रहते हैं तो बाजू वाला घर का कौन बीमार है वो भी मुझे पता नहीं है। नहीं, वो बस मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं ना, फ्री टाइम मतलब वो। और वो भी देखिए, इस मैं जैसे बोलता हूँ ना कि पैनिक सिचुएशन क्यों आ रहा है, हम लोग रील्स जो देखते हैं उसमें से अच्छे वाले रील कितने देखते हैं और झगड़े वाले कितने देखते हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। तो ये झगड़े वाले देखने का मन में क्यों आता है अपने, वो भी सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे कहीं पे कुछ तो अंदर मेरे जो उबल रहा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है यार इसने इसको झापड़ मारना अच्छा हो गया, मेरे को शांति उससे मिल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि उसकी जगह मैं एक स्पिरिचुअल देखूँ, अच्छी बात करने वाला कोई टॉक शो चल रहा है उसको देखूँ, वो अच्छा रहेगा। अभी आपको मैं एक मज़े वाली बात बताता हूँ। लोगों को लगता है मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो मैं बार बार स्पिरिचुअली चीज़ें देखता रहता हूँ। नहीं, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ, जिसमें देखेंगे तो कुछ नहीं है और देखेंगे तो बहुत कुछ है। मतलब सिचुएशन हैंडल करने का तरीका भी बताते हो, उसमें बार बार क्या दिखाते, यूनिटी का फ़ायदा क्या है, तो वो भी अच्छा मैसेज है ना। तो मुझे लगता है कि हमने अच्छा देखना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी जगह पे जाना चाहिए, जहाँ पे स्पिरिचुअली अच्छी लोकेशन से वहाँ पे जाके बैठना चाहिए। जो पसंद है आपको वो आप कीजिए, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। किसी ने मुझे पूछा कि मुझे आधा घंटा सोना अच्छा लगता है, मैं आधा घंटा सोया तो मैं बोला सो जाओ, उसमें मेरा क्या जाता है। आधे घंटे से तुम्हारा भी कुछ नहीं जाता है, सब चीज़ें बाजू में रख के आधा घंटा बैठ जाओ। अभी तो सबसे मैं हमेशा हंसता हूँ कि लग्जरियस लाइफ जैसे आया ना, तो बीमारियाँ भी साथ में आई। तो आगे चल के अगर आप देखिए, एक ये भी मेरा प्रेडिक्शन है आगे चल के, कि पुराने तरीकों में इंसान वापस आना चालू हो जाएगा। मतलब वो मिट्टी से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो बीमारियाँ आई, नॉर्मल चीज़ मैं बोलता हूँ कि इंडियन टॉयलेट्स और कमोड आया, उसके साथ कमोड पे बैठ के मोबाइल देखना आया। आज कुछ हो ना हो मोबाइल साथ में लेके जाना है, तो मेन जो चीज़ पे आपका कंसंट्रेशन है वो छूट के आप मोबाइल पे चले जाते हो, तो मेंटल हेल्थ कैसे रहेंगे। तो इंसान वापस से पुराने तत्वों पे जाना चालू हो जाएगा। ये अच्छी बात है, और जितना जल्दी होगा उतना मैं बोलता हूँ कि पैंडेमिक हिट नहीं करेगा उतना, मेंटल पैंडेमिक। एक सवाल ऐसा था कि जैसे हमारा जो देश है भारत, वो घिरा हुआ है बहुत सारे दूसरे देशों के साथ, एक और कुछ उसमें से हॉस्टाइल है, जैसे पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश आजकल हो रहा है, म्यांमार के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। हाँ। और नीचे श्रीलंका भी है, तो चाइना भी है नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको लगता है 2026 में कि कोई इन देशों में से, आपका क्या इंट्यूशन है कि कोई आक्रमण करेगा इंडिया पे? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आगे मुझे दिखता है कि भारत उतना स्ट्रांग बाहर से नहीं, जो बाहर का हम देखते हैं ना, मतलब हमला हुआ ये चीज़ देखते हैं। आपको याद रहेगा तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि आगे चल के युद्ध परिस्थितियाँ आएगी, वो परिस्थितियाँ आ गई। लेकिन मुझे जैसे दिखता है ना, तो भारत अंदर से सक्षम हो रहा है। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिखती है जो मैं पॉडकास्ट पे बोलना नहीं चाहूँगा, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूँगा, जो मुझे दिखे है, क्योंकि वो मुझे नहीं बात करनी। लेकिन एक चीज़ नॉर्मल बोलूँगा उसमें कि अंदर से स्ट्रांग होता जा रहा है, और जो चीज़ें अंदर से हमें खोखला कर रही है ना, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं हम लोग। मतलब आपका जिक्र टुवर्ड्स जो है, जो इंडिया में घुसपैठिए बैठे हुए हैं या जो इस टाइप के लोग बैठे हुए हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अच्छा, और ये जैसे अर्बन नक्सल्स की बात होती है कि इंटेलेक्चुअल्स भी लगे हुए हैं, राइट, भारत के खिलाफ लिखते हैं वगैरह वगैरह। अभी कुछ समय ऐसा आएगा ना कि आभासी तत्व पे आगे चल के मुझे दिखता है कि बहुत सारे अलग अलग लोग सनातन पे बात करना चालू हो जाएंगे, जिससे आभास निर्माण होगा कि अरे हर कोई सनातन पे बात कर रहा है। लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजिकल जो उनका चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है, लेकिन आगे चल के ये परिस्थितियाँ थोड़ी सी न्यूट्रल होती हुई दिखती है। मतलब जो बोलते हैं ना धर्म का मारपीट वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी सी शांत होएगा आगे जाके 2026 में। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम अंदर से स्ट्रांग होते जाएंगे, ये दिखता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी से बात कर रहा था
तो ये और भी बहुत सारे लोगों ने बात की है इस पे कि 2026 में उनको लगता है कि कुछ तो हादसा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे जो सामने आती है, वो हादसा बड़ा नहीं होगा क्योंकि उसके लिए अंदर से तैयारी हो चुकी है, तो वो टलेगा। और इसमें आध्यात्मिक लोग बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी आगे, और लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा आएंगे, ध्यान साधना इस पे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके मेरा मेंटल हेल्थ पूरा ख़राब होने वाला है। मैं जब क्वेश्चनरी देता हूँ ना सामने लोगों को, तो Q&A देने के बाद उसमें जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हर एक ने हर एक लाइन में लिखा है। मेरे पास कुछ 400-500 ऐसे ये मैंने जमा किए थे, उसमें हर एक ने लिखा है कि हमारा मेंटल स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ईच एंड एवरी वन। हाँ, हर एक ने लिखा है। मतलब कितनी बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या है, और इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, ऐसा है, टालते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं। 2026 में ऐसे कोई बहुत बड़े प्रलय आएंगे, नेचुरल कैलेमिटी जैसा कुछ? वैसे अगर बात करेंगे हम, तो मुझे लगता है कि थोड़ा पानी से लेके ये चीज़ें होंगी। कहाँ पे? जो उत्तर साइड में उधर ही ज़्यादा दिखता है मुझे। उसका कोई साइंटिफिक या नेचुरल रीज़न है कि? नहीं, साइंटिफिक नहीं, नेचुरल। जो हम एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारे साधक जो रहेंगे उनको ये महसूस होता रहेगा। ओके। हम साधना के लिए ज़मीन पे बैठते हैं आसन लेके, हम कभी ऊपर साधना नहीं करते, ज़मीन से जुड़ के साधना होती है। तो जब ध्यान में जाते हैं ना, तो मूलाधार चक्र को बहुत बार इन चीज़ों का एहसास होता है कि अंडर मतलब अंदर के साइड में, भीतर के साइड में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ एनर्जीज चेंज समझ में आती है। तो उसी टाइम ये एनर्जीज की वजह से होगा, मतलब नेचुरल रहेगा ये, ऐसा कुछ किसी ने किया हुआ नहीं रहेगा, नेचुरल प्रोसेस होता जाएगा ये, तो उसकी वजह से रहेगा। लेकिन मुझे जो दिखता है कि इसमें साधना ये भी छोड़ेंगे, जो साधु संत है ना, इनका ताकत बहुत काम करेगा कि आगे चल के भारत के ऊपर ये चीज़ें ना आए ज़्यादा। आपको कोई दिख रहा है कि उनके साथ कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल के साथ 2026 में कुछ बुरा होगा, या कोई किसी की लाइफ जान चली ले ले जाएगी? या सुसाइड कर ले, ऐसा कुछ? हमेशा अध्यात्म का एक नियम है कि हम लोग डेथ कभी किसी की बताते नहीं है। बहुत बार लोग बता देते, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि मैं उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। बिल्कुल। हम बात करते करते बोल जाते हैं ऐसा कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकली मैं जो बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई साहब आपका मुझे ये तारीख को ये ऐसा दिख रहा है, तो वो आदमी अगर ठीक भी रहेगा, पागल हो जाएगा, उसके थॉट्स की वजह से वो उसी दिशा में चला जाएगा। तो इसके लिए अध्यात्म हमेशा बोलता है कि जो चीज़ें ऐसी कुछ है कि जिसके बारे में नहीं बताना है, तो वो चीज़ है। वो एक तो डेथ है, और भी ऐसी कोई चीज़ें हैं? डेथ है, बहुत बार कुछ अभी लोग खुल के उस पर बात करें, कुछ निगेटिव एक्टिविटीज़ भी लोगों की रहती है, तो उसमें भी एक शास्त्र रहता है कि वो नाम नहीं बताते किसी का। अच्छा। अभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास कुछ सामने आके बैठते हैं, मुझे कुछ दिखता है उनके बारे में, लेकिन मुझे अगर वो गलत दिखता है तो मैं बताना टाल देता हूँ, क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकली उस पर इफेक्ट होने लगता है और वो आदमी उसी दिशा में चला जाता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ भाई साहब आपका थोड़ा ये बीमारी का दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप आपके विल पावर पे रिकवर हो जाओगे, तो वो आदमी को एक ताकत मिलता है, ये चीज़ है उसमें। तो जिसको डरा के आपके पास ही रखना है सामने वाले को, वो तो डराएंगे उसको। मैं तो बोलता हूँ मेरे पास एक बार आओ, वापस आओ भी मत, इतना अच्छा हो जाए आपका। कि गुड कंटेंट वर्सेस बैड कंटेंट जो हम देखते हैं, राइट, उससे कितना प्रभाव पड़ता है। और जैसे आपने बताया इमोशनल डाइट के बारे में, दैट ऑल्सो इसी के वो लपेट में आता है, इसी का नेचुरल वो है कि इतना सब कुछ हो रहा है, आप बुरा ही देख रहे हो, तो आपके मन में बुरे ही थॉट्स आएंगे, आप बुरा ही करोगे। और मुझे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है मेरी उसकी वजह से, मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ ना सामने कि अच्छा इसके बच्चे ने ये, देखिए ना एक चीज़ नॉर्मल चीज़ है, मैं किसी से बात कर रहा था तभी उनको एक न्यूज़ आया रील पे कि कोई 11वीं-12वीं के साल के लड़के ने, मतलब लड़कियां लड़के ने सुसाइड किया। किसकी वजह से किया, तो पढ़ाई की वजह से सुसाइड किया उसने। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनको क्या हो गया मालूम नहीं, उन्होंने फ़ोन उठाया और अपने घर पे फ़ोन लगाया और पूछा ये घर पे आई क्या। तो ये क्या चीज़ हो गई, ये तो इनसिक्योरिटी हो गई पूरी। तो ये किस वजह से हो रही है, बार बार ये चीज़ें अपने ऊपर सामने आ रही है, थोपी जा रही है। आप देखिए ना, मैं एक प्रयोग करके देखा मैंने, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी, मैंने 2 महीना ना न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया और मुझ में फ़र्क दिखा मुझे।
मेरे बात करने के तरीके में भी फर्क आ गया। नहीं तो कोई भी मिलता था ना तो न्यूज़ से कनेक्टेड वही दिमाग में चल रहा है और मैं उनसे पॉलिटिक्स पे ही बात कर रहा हूँ, या फिर मैं उनसे जो चीज़ें घट रही है, या पैसा मतलब किसने जो खाया, खराब चीज़ें, मतलब खराब चीज़ें, उस पर बात हो रही है। वगैरह। हाँ, और वो 2 महीना मैंने इतने ढेर सारे बुक्स लाए और उनको पढ़ना चालू कर दिया, तो मेरा थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगा। रोज मैं बोलता हूँ आधा घंटा पढ़ा, बुक भी पढ़ो अच्छे। बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं, वो पढ़ने चाहिए। और हम लोग बच्चों के हाथ में भी क्या दे रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत, मोबाइल ही दे रहे हैं सब। मोबाइल। मैं वही बोलता हूँ, मेरे पास लोग बात करने के लिए आते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ उसको चिल्लाने दो, आप मोबाइल मत दो उसके हाथ में। नहीं नहीं, वो इंटरप्ट कर रहा है हमारी बातों को, करने दो, 5 मिनट में रुकता हूँ, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल मत दो। और बाद में वही पूछने के लिए आते हैं कि इसका मोबाइल कब छूटेगा। तो आप ही दे रहे हो उसको, नशा दे रहे हो मोबाइल और का। फिर वो उसको ना सुनने की आदत हो जाती है, फिर आप ना नहीं कह सकते उसको। ना भी नहीं कह सकते। और आज के बच्चों में मतलब ये बढ़ता जा रहा है कि उनको ना सुनने का आदत नहीं है। और आप उनको मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव होके भी नहीं बात कर सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है सब। उनको लॉ ज़्यादा मालूम है आपसे कि पिताजी ने मेरे को हाथ लगाया तो किसको फ़ोन करना है। ये भी चीज़ है ना। तो मैं मेरे लिए हमेशा अप्लाई नहीं करता ये तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एक मराठी में कहावत है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे विकास आता है ना, मतलब प्रोग्रेस आता है ना, तो उसके साथ डार्कनेस भी आता है, और वो दिखता नहीं है, बहुत साइलेंटली आता है। तो अभी के तारीख में जो थोड़े से पुराने तत्व चल रहे हैं ना, वो उसको लाना पड़ेगा वापस। आप जब आधे घंटे के लिए बच्चों को शाम में भगवान के सामने बिठाते हो ना, और उनको मंत्र पढ़ने के लिए बोलिए, जो भी रहेगा, उससे आपका ऑरा क्लीनिंग होता है, ऑरा क्लींजिंग होता है उससे, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक्सचेंज है। भगवान क्या है, मूर्ति लाके आपने उसको प्राण प्रतिष्ठापना करने के बाद उसके ऊपर आप जो प्रोसेस कर रहे हो उसी से आपको रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान को बोलते हैं क्या तू इधर बैठा है और कुछ नहीं कर रहा, मेरा ये हो गया। अरे भाई साहब, आपने जो प्रोसेस किया है वो कितना पॉजिटिव वे में किया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा भी मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जब ओवरडू कर देते हैं सब। हाँ, मतलब अतिथि थे माती बोलते हैं मराठी में, यानी कि बहुत करोगे ना तो मिट्टी बनेगी उसकी। तो भगवान के लिए कितना टाइम, भगवान से कितनी बात करनी है आपको, आधे घंटे के लिए, उतना भी करेंगे तो काफ़ी है। ऐसा है। मैं मेरे पास आने वाले लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जो यंगस्टर्स है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं होता ऐसे, वो नहीं आएगा तब भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि वो बैलेंस आना चाहिए कि मैं स्पिरिचुअलिटी और पैसा दोनों को बैलेंस करूँ, जिससे मेरा प्रोग्रेस होगा। और बाद में इसलिए 4 आश्रम बनाए ना, जो 4 आश्रम हमारी संस्कृति में बनाए, उसमें वानप्रस्थ आश्रम क्यों रखा है? उसका रीज़न ये, आपके सब कर्म करने के बाद आप वहाँ जाइए, निकल जाइए। एडिक्शन बहुत यंगस्टर्स में इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो स्मोकिंग में जा रहे हैं, ड्रिंकिंग में जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें में जा रहे हैं। तो 2026 में इसका क्या प्रेडिक्शन है, और इसका कोई सोल्यूशन है या रेपरकशन, ऐसा कुछ? ये जो चीज़ अभी बढ़ती हुई दिख रही है ना, उसका एक रीज़न है कि लोगों को लगता है कि वो चीज़ों से मेंटल पीस मिल रहा है, लेकिन वो गलत है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसका सोल्यूशन एक ही है कि मेंटल अवेयरनेस जो है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, या मैं जैसे बोल रहा हूँ इमोशनल डाइट, इसका जितना लोग बात करेंगे, जितना लोगों तक पहुँचेगा ना, उसका अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। 2026 में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एज सिटीजन्स ऑफ भारत? मुझे जो लगता है ना, तो थोड़ा सा जो ज़्यादा थ्रिल करने की आदत लगी है ना लोगों को, शरीर के साथ खेलना, वो अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़ा पैंडेमिक जैसा सिचुएशन नहीं, लेकिन रोज की जिंदगी में के साथ खेलना, मतलब यानी कि जो लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं ना, उसको बदलना पड़ेगा। स्विगी जोमेटो वाला कि दिन भर बाहर से ऑर्डर करते हैं वो नहीं, वाला। अभी उसमें भी मैं जैसे बोलूँगा आपको, स्विगी जोमेटो में भी अच्छे अच्छे सैलड्स आते हैं ना, हम लोग उसको सिलेक्ट क्यों नहीं कर पाते? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अवॉइड कौन सी करनी है, क्या करनी है ना, इसको थोड़ा सा हम लोगों को मतलब रखना पड़ेगा सामने सबके। फिजिकल जो है, मतलब हेल्थ जो है, उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा लोगों को, और मेंटल हेल्थ पे। ओके। बट ऐसा कुछ है 2026 के लिए कि मतलब इज़ इट गुड फॉर नई शादियाँ, या मतलब बच्चा एक अगर कोई प्लान कर रहा हो 2026 में, ये 2026 साल इज़ इट वो अच्छा है ये सब चीज़ों के लिए, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना? राइट। मुझे जो लगता है ना, तो अक्टूबर के बाद, मैं हमेशा बोलता हूँ अक्टूबर के बाद, मतलब 2025 के अक्टूबर के बाद जो काल चालू होगा वो अच्छा होगा।
अच्छा होगा। हाँ, मतलब ये बीच सारी में। चीज़ें जो है, मतलब नए संबंध बनाने, हाँ, नया कुछ काम या कार्य चालू काम करे करना, अच्छा रहेगा। वो सब अच्छा है हाँ, 2026 और में भारत के उसमें लिए। उसमें भी मैं थोड़ा सा एक ऐड करूँगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग से करेंगे तो हर दिन अच्छा है। वेरी ऐसा वेल है। सेड, वेरी वेल सेड। तो जी, अभी लास्ट टाइम आप पॉडकास्ट में आए थे तो आपको आप कह रहे थे कि भाई इस पॉडकास्ट में आपको कुछ नया ऑरा दिख रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको जी? हाँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो लास्ट पॉडकास्ट में हम लोग बैठे थे तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर अलग था, लेकिन आज यहाँ पे एक एनर्जी का प्रेजेंस मुझे मालूम पड़ता है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वाइब अच्छी आ रही है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत बार ऐसा होता है मैं कनेक्ट होते होते किसी और सब्जेक्ट में चला जाता हूँ बात करते करते। आज मुझे वैसा नहीं हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मैं राइट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो लोगों को पहुँचना चाहिए वो एनर्जी हमसे काम करा के ले रही है। ये एक प्रकार का मैं बोलूँगा कि शिव जी का प्रेजेंस जैसे होता है ना, सॉफ्ट एकदम शांत, सच वैसे। में हाँ, आपको दिख रहे हैं शिव जी यहाँ? मुझे वो फील आ रहा है, महसूस कर रहा हूँ मैं। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, शिव जी ऐसे दिखना मतलब वो बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। उनका प्रेजेंस भी कुछ क्षण के लिए फील होता है तो काफ़ी है। बहुत है हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत है। हाँ, और आपके बारे में एक प्रेडिक्शन करता हूँ अरे मैं। प्लीज़ बताइए। ये पॉडकास्ट है ना, मुझे ओपन एयर में होता हुआ दिखता है, जहाँ पे साधु लोग ज़्यादा करके बैठते हैं। ऐसी अवस्था ज़्यादा, देवभूमि है जहाँ पे, ऐसी जगह पे होता हुआ दिखता है मुझे। क्या बात है। तो वो बहुत अच्छा होगा, आप भी उसको फील कर सकोगे एनर्जी को। मुझे दिखता है, और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, नवंबर के बाद का दिखता है मुझे ये। क्या बात है। तो तो कीजिएगा। बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। आप गाइड कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सब हो जाएगा। 100% है ना जी? अच्छा ही होगा। एक और नया चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया है जी इस बार ये पॉडकास्ट पे, रैपिड फायर। तो सुवेद स्टार्ट करेगा उसको, और वो आप कोशिश कीजिए कि उत्तर जो है एक ही शब्द में दे। एक शब्द जो 2026 की एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। पॉजिटिविटी। एक पर्सनल शिफ्ट 2026 में जो सभी को अपनाना चाहिए। हेल्थ। ओके। फिजिकल या मेंटल? दोनों। दोनों। हेल्थ में सब आता है। ओके। 2026 में लोगों को क्या ज़्यादा करना चाहिए, सरेंडर की एक्शन? मुझे लगता है सरेंडर टुवर्ड्स एनर्जी होना चाहिए, उससे अच्छा एक्शन बनेगा। 2026 में एक ऐसा इमोशन जो सभी को डोमिनेट करेगा। सामने वाला मुझे दबा रहा है। अच्छा। एक रोज़ का रिचुअल जो 2026 में लोगों को अनसर्टन टाइम्स में शांत रख सकता है। जैसे मैंने बताया कि आधा घंटा खुद का। 2026 में भारत को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द। सुप्रीम पावर। 2026 में सबसे ज़्यादा ताकतवर क्या है, इंट्यूशन की इंटेलेक्ट? देखिए, इंट्यूशन तो हमेशा से पावरफुल रहा है, उसके ऊपर ही बहुत सारे काम चलते हैं, तो वही पावरफुल रहेगा। 2026 में ऐसा कौन सा चक्र है जिसको सबसे ज़्यादा हीलिंग की आवश्यकता होगी? स्वादिष्ठान और मणिपुर। क्यों? खाने के तरीके, और जो मैं जैसे बोला कि इमोशनल डाइट, ये चीज़ों को संभालना पड़ेगा। एक शब्द 2026 में जो हर किसी को अवॉइड करना चाहिए? एक शब्द मुझे नहीं आता। और 2026 में जो दुनिया है वो ज़्यादा अवेयर होगी या ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी? नहीं, अवेयरनेस बढ़ेगा। अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस टुवर्ड हेल्थ भी बढ़ेगा, जिसे हम बोलते हैं सोशल भी अवेयरनेस बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले के, थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ उसको मैं, पहले के ज़माने में जैसा होता था ना, सब कुछ चल रहा है और लोग निकल जाते थे, वैसा नहीं होगा अभी। लोग जागरूक हो गए हैं। जी, वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने के पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि हमारा जो पॉडकास्ट है इसका क्या आपको फ्यूचर लग रहा है 2026 में? जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बोला ना कि ये ग्राफ जो है ना आपका, स्लो स्टेडी जाएगा, लेकिन वो इतना टॉप पे जाएगा ना कि मतलब अच्छा ही बनेगा वो। नवंबर के बाद, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कुछ हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो वो आंकड़ा आप अचीव करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम। और आप सभी ने सुना कि हमारा पॉडकास्ट अभी बहुत बढ़ने वाला है, वो आपके दया और कृपा से होने वाला है। तो ज़रूर इस कंटेंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद।